तो नमस्कार स्टूडेंट और मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, छोटे बहनों, बीएसटीसी 2024 का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि बीएसटीसी है वो इतने कम समय में किस प्रकार निकाली जा सकती है। और ये वो एग्जाम है जो 12वीं क्लास में आर्ट के जो बच्चे हैं वो बच्चे यहां से कंपटीशन की लाइन में अपनी भागीदारी है वो हम कह सकते हैं कि अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। कंपटीशन लाइन में जाने का ये पहला रास्ता है जो आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं की ओर ले जाता है। बीएसटीसी 2024 का नोटिफिकेशन एक दो दिन में आ चुका है। इसकी एग्जाम डेट है वो कब की बताई गई है। इसमें आप कौन सी किताबें पढ़ सकते हो जिससे आप ये परीक्षा पास कर सकते हो और कितने नंबर से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि एग्जाम डेट है वो इसकी क्या रहेगी, सिलेबस इसमें क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़े और क्या छोड़े, यानी हम कौन सी किताबें पढ़े इतने कम समय में जिससे हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। और ये जहां पर सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद क्या होगा उसी की चर्चा करेंगे। देखिए, बीएसटीसी क्यों है जरूरी और क्या इतने कम समय में हो जाएगा सिलेक्शन। अब देखिए, ये नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में बीएसटीसी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आवेदन है वो भी इसके शुरू होने वाले हैं। तो अब देखिए, इस पर चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले आप ये देखिए कि बीएसटीसी की एग्जाम डेट है वो क्या रहने वाली है। एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट क्या रहेगी, एग्जाम डेट रहेगी आपकी वो रहेगी जून में, अंतिम समय में। जून के हम बात कर सकते हैं कि जून का जो अंतिम समय है वो इसकी एग्जाम डेट रहेगी, जून के अंतिम समय में। अब देखिए, जून का अंतिम समय मतलब हम बात करें तो अभी चल रहा है आपका मार्च, अप्रैल, मई और जून, लगभग 2.5 महीने का समय होता है। 2.5 महीने में आपको मूल रूप से 5 सब्जेक्ट कवर करने हैं और सब्जेक्ट को आपको गहराई से ना पढ़कर आपको ये देखनी है मुख्य मुख्य जो चीजें हैं, राजस्थान इतिहास से जुड़ी हुई, राजस्थान से ज्योग्राफी से जुड़ी हुई, राजस्थान के कल्चर से जुड़ी हुई, हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं टॉपिक, और टीचिंग मेथड ये भी सबसे यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, टीचिंग मेथड भी। तो देखिए, 2.5 महीने का आपके पास समय रहेगा, जून में इसकी एग्जाम होने वाली है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो बीएसटीसी की जो सिलेबस है उसमें क्या पूछा जाएगा, तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में देखिए क्या पूछा जाएगा। सिलेबस में एक तो रहेगा आपका राजस्थान का जीके, और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है राजस्थान जीके। इसके 50 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा। तो ये आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद में आपसे पूछी जाएगी रीजनिंग जो है इसके भी 50 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का रहेगा। उसके बाद में आपकी हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी के होंगे आपके सामने 30 क्वेश्चन, वही कंडीशन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। उसके बाद में इंग्लिश भी आपके, इंग्लिश में पूछे जाएंगे आपके 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। हिंदी के 30 और इंग्लिश के 20, ये भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन। और उसके बाद में टीचिंग मेथड, तो टीचिंग मेथड के भी आपके होंगे 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। टोटल जो पेपर है वो होगा 600 नंबर का। कितने नंबर का होगा? 600 नंबर का। अगर दोस्तों आपको बीएसटीसी में सिलेक्शन अपना सुनिश्चित करवाना है कि हमें सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि ये सिलेक्शन आपकी नींव बनाता है, नींव जो है उसको मजबूत करता है। बीएसटीसी करने के बाद में, बीएसटीसी में सिलेक्शन के बाद में लगभग 28 महीने में बीएसटीसी है वो पूरी होती है, 28 महीने में। यानी इन 28 महीनों में आप जो है वो किसी भी एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की कोई भी भर्ती हो, उसकी आप इन 28 महीनों में जो तैयारी है वो कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखोगे। अब देखिए, मैं अगर बात करूं तो 28 महीने में आप ये तैयारी कर सकते हो। 600 नंबर का इसका पेपर होगा, इसमें आपको 400 प्लस नंबर करोगे तभी आपकी सीट सुनिश्चित होगी। 400 प्लस नंबर तो आपको चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 400 प्लस नंबर बढ़ेंगे कैसे, इसके लिए आप पूरा वीडियो है वो लास्ट तक देखते रहे। ये 400 नंबर कैसे बढ़ेंगे ये आपको मैं लास्ट में बता दूंगा कि आपको ये करना है जिससे आपके ये 400 नंबर बढ़ जाएंगे। अगला बिंदु हमारे सामने ये था, तो ये आप देखिए कितने क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे और नंबर के होंगे 600 के।
सिलेबस राजस्थान जीके होगा, रीजनिंग होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी और टीचिंग मेथड होगा। एग्जाम की डेट है वो जून में क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि क्यों है जरूरी, क्यों भाई बीएसटीसी ही क्यों? तो आप इसमें यह ध्यान में रखोगे कि बीएसटीसी ही क्यों, तो इसमें आप देखिए, आप वो 12 टीएच में मुख्य रूप से बीएसटीसी का पेपर देते हैं आर्ट्स वाले, साइंस वाले भी दे सकते हैं, कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं। 12वीं अगर आपने आर्ट्स से की है और आर्ट्स से करने के बाद में आप बीएसटीसी का पेपर देते हो, तो ये आपके जीवन की पहली प्रतियोगिता परीक्षा होगी। और पहली प्रतियोगिता परीक्षा ही अगर आप फाइट करते हो तो आपका ये लक्ष्य हो जाता है कि अब आप आने वाले जीवन में किसी भी एग्जाम में आसानी से उसको पास करोगे। बीएसटीसी करने कर लिए आपने 28 महीनों में बीएसटीसी की जब आपकी क्लियर हो जाती है तो आप रीट लेवल फेस्ट का पेपर दे सकते हो। रीट लेवल फेस्ट का यानी आते हो अध्यापक। और अध्यापक बनने के लिए देखिए, अब लोग कहते हैं अध्यापक में सिलेक्शन बहुत कठिन तरीके से होता है। मैं कहता हूं आपसे कि आप 28 महीने रीट की तैयारी कीजिए। किसकी तैयारी कीजिए? केवल रीट की तैयारी कीजिए। और रीट की तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार करनी है, वो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो कि सर मैं कैसे तैयारी करूं, ऐसा आप पूछ सकते हो। उसका भी आपको जवाब मिलेगा अगले वीडियो में। जिन जिन को रीट की तैयारी करनी है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, रीट की जो तैयारी करोगे तो आप 28 महीने रीट की तैयारी करते ही आप बन जाते हो अध्यापक। और अध्यापक बनते ही आप ये मानिए कि अगर आप राजस्थान की सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो, आरएस की तैयारी करते हो, या अगर कोई सेंट्रल लेवल की वैकेंसी की तैयारी करते हो, तो आप अध्यापक बने रहने के साथ साथ वो भी कर सकते हो अपने कर्तव्य निष्ठा निभाते हुए, और यहां से आपकी बीएसटीसी क्लियर हो जाती है। अब कई कहते हैं सर राजस्थान में पहले से बीएसटीसी किए हुए 3 लाख हैं, तो 3 लाख है तो होने दो, आप उनमें विशिष्ट हो। प्रत्येक बच्चा वो अपने आप में विशिष्ट है। पिछली भर्ती में 19 साल के लड़के और लड़कियां जो हैं उन्होंने ज्वाइनिंग ली है मेरे दोस्तों। 19 साल की लड़की और 19 साल का लड़का है, उसने रीट में ज्वाइनिंग का लेटर अपने हाथ में लिया है। इसका मतलब है कि ये अपने लिए महत्वपूर्ण है। अब 19 साल वाले की ज्वाइनिंग हुई है तो उसकी नौकरी कितनी होगी? 41 साल की नौकरी होगी, यानी उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो अध्यापक पद पर आप रहते हो, यहां पर देखिए आप इसलिए बीएसटीसी है वो आपके लिए जरूरी है। एक मेरा यहां पर मुख्य बिंदु था कि लड़कियों के लिए क्यों जरूरी है, लड़कियों के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। तो मेरा ये पर्सनल मानना है, देखो स्वतंत्र भारत आज बेटियां हैं वो बहुत आगे जा चुकी हैं और जा रही हैं, लगातार वो मेहनत कर रही हैं। लेकिन अगर लड़कियां जो आर्ट्स से आती हैं तो अपना पहला ही पेपर वो प्रतियोगिता परीक्षा का बीएसटीसी का पेपर क्लियर करती हैं, तो एक विश्वास उनमें जिंदा होता है, एक उम्मीद जिंदा होती है जिसके तहत वो आगे की पढ़ाई जारी रख सकती है। अगर मैं कहूं तो लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट नौकरी होती है टीचर की। एक अध्यापिका बनना बहुत ही सौभाग्यशाली बात होती है और एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए मैं कहूं तो अध्यापक से अच्छी कोई नौकरी नहीं हो सकती। नौकरियां सभी अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन आकलन के तौर पर एक महिला के लिए अध्यापिका सबसे अच्छी नौकरी होती है। तो विशेष तौर से जो बच्चियां हैं वो ध्यान दें कि हमें क्या करना है और इस पर में किस प्रकार तैयारी करनी है। अब देखिए हमारा प्रश्न था क्या पढ़ें, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएसटीसी और सीटी से जुड़ा हुआ जितना भी मटेरियल है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, और हमारा उद्देश्य है वो आपको तथ्य और प्रश्नों तक पहुंचाना है, अनर्गल बातें करना नहीं है। अनर्गल वीडियो पहले से बहुत पड़े हैं यूट्यूब पर, आप देखना चाहो और अपना समय बर्बाद करना चाहो तो आप बेझिझक कर सकते हो, अपने जीवन को गर्क में डाल सकते हो। लेकिन हमारा वीडियो आप तभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जब आपका उद्देश्य आपका लक्ष्य पढ़ना हो। तो देखिए क्या पढ़ें, तो एक तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिस पर आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। सबसे पहली बात आती है राजस्थान जीके की, जो आपको चैनल पर पूरा करवा दिया जाएगा, या इसके लिए आप अगर आप चैनल से नहीं पढ़ना चाहते, नहीं ये नहीं कहता आप हमारे ही चैनल से पढ़िए, आप किसी भी चैनल से पढ़िए, आप कोई भी किसी को भी फॉलो कीजिए, लेकिन आप एक गाइड जरूर ले आइए, किसी भी प्रकाशन की एक गाइड जिसका टारगेट रखिए कि उस गाइड को मुझे केवल उसी गाइड को 2.5 महीने में पढ़ना है।
उस गाइड को 2.5 महीने में क्लियर करना है। जब एग्जाम की तारीख हो उससे पहले वो गाइड क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए हिंदी। हिंदी के लिए आप क्या करोगे? सबसे महत्वपूर्ण बात, कक्षा 9 से 12 की हिंदी व्याकरण की एक किताब आती है, हिंदी व्याकरण की। आप कक्षा 9 से 12 की हिंदी व्याकरण की किताब जो है वो ले आइए और वो पढ़िए। उसमें आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जो आप गाइड लेकर आओगे उसमें आपकी रीजनिंग होगी, रीजनिंग होगी। रीजनिंग आप कवर कीजिए या आप यूट्यूब पर किसी ऐसे टीचर को फॉलो कीजिए जो अच्छा रीजनिंग का मटेरियल देते हो, अच्छी रीजनिंग करवाते हो, तो उससे आप जुड़िए और रीजनिंग को लगातार कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो और हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर है वो प्रोवाइड आपको करवा देंगे। उसके बाद में आती है इंग्लिश। तो इंग्लिश आपको हमारे चैनल पर बाकायदा मिल जाएगी। इंग्लिश की केवल बीएसटीसी के लिए इंग्लिश जो आएगी वो आपको यहां पर मिल जाएगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो टीचिंग मेथड, इसके आपके 50 क्वेश्चन जो है, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 50 में से 40 क्वेश्चन जो है वो आपको हमारी चैनल की क्लासों से मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब देखिए आप कि अगर आप यहां पर 400 नंबर कवर कैसे करेंगे। हमारा ये क्वेश्चन था राजस्थान जीके के। मान लीजिए आप 2.5 महीने में एक गाइड क्लियर करते हो तो मैं गारंटी से कहता हूं आप 35 क्वेश्चन आराम से करके आओगे। हिंदी, हिंदी के आपके लगभग अगर अच्छी मेहनत करोगे तो 25 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में आपकी रही रीजनिंग। तो रीजनिंग में बच्चों को दिक्कत होती है, मैं मानकर चलता हूं 30 क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए इंग्लिश। तो इंग्लिश के ज्यादातर बच्चों को समस्या होती है लेकिन अच्छा कवर कर लेते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन। अब देखिए आपकी बचती है टीचिंग मेथड। और टीचिंग मेथड अगर आप हमारी कंटिन्यू क्लासें लोगे तो 40 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के। यहां से देखिए आप 35 को इंटू 3 कीजिए आप, तो यहां पर हो जाते हैं 105 नंबर। उसके बाद में 25 तो यहां पर हो जाते हैं आपके 75 नंबर। उसके बाद में 30 तो आपके यहां पर हो जाते हैं 90 नंबर। उसके बाद में यहां पर आपके हो जाते हैं 36 नंबर। और उसके बाद में 40 आपके हो जाते हैं 120 नंबर। इनका आप टोटल कर लीजिए, यहां पर हो गए आपके 180। उसके बाद में 180 और 90 कितने हो गए भाई? 180, 180 में आपने 20 जोड़े तो 270, 270 में आप 36 जोड़ दो 306, और 306 में आप 120 जोड़िए, आपके नंबर हो जाते हैं 426। ये तो मैंने 426 नंबर एक सामान्य बालक के जो बन रहे हैं वो है। अगर आप मेहनत अच्छी करते हो तो आपके 400 450 तक के नंबर भी जा सकते हैं। तो आज ही से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। किसी भी प्रकार की बीएसटी से संबंधित जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब वो समय आ चुका है, 12वीं पास जिन बच्चों ने की है उनके पास अच्छा समय है। आप आगे गर्मियों की छुट्टियां भी हैं, और मैं कहता हूं प्रतियोगिता परीक्षा में जब बच्चा तैयारी करने लग जाता है तो उसकी किसी प्रकार की छुट्टियां नहीं होती हैं, कोई भी छुट्टियां नहीं होती हैं जब तक वो जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर ले। तो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखे, अपने माता पिता के संघर्ष को ध्यान में रखे, और अपने उस माता पिता के संघर्ष को एक ऊंचाई देने के लिए, एक आवाज देने के लिए आप मेहनत करें और सफलता को प्राप्त करें। आपके जीवन को अगर आप सफल बनाना चाहते हो तो आप कड़ी से कड़ी मेहनत करें। देखिए मैं कहूं कि आप सोते रहो, आप कुछ भी मत करो, आप 2 घंटे पढ़ लो, 3 घंटे पढ़ लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा। जीवन से ये दिमाग से बात निकाल देना, लगातार मेहनत। अगर कोई भी अध्यापक होता जो बिना मेहनत करे, कोई भी आज अगर मेहनत किए बिना ही सिलेक्शन होता तो फिर तो कोई भी इंस्पेक्टर बना घूमता, कोई आरएस बना घूमता, कोई कलेक्टर बना घूमता, कोई आर्मी में होता। उन आर्मी वाले जो बच्चे हैं उन्होंने भी सुबह 4 बज के उठकर मेहनत की है। जब हम सो रहे थे तो वो दौड़ रहे थे सड़कों पर। और जो बच्चे टीचर बनते हैं, जो बच्चे आपके अगर मैं बात करूं तो अधिकारी बनते हैं, जो बच्चे एसडीएम तहसीलदार बनते हैं, जो आरएस की उच्च क्वालिटी की नौकरी करते हैं, वो बच्चे जब आप सो रहे हो तब वो जाग जाग कर दिन और रात मेहनत कर रहे थे मेरे दोस्तों। तो आप भी लगातार मेहनत कीजिए, अच्छा प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।